हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 23 से लेकर के 29 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ और नाइट ऑफ कप्स भी है एंड नाइट ऑफ सोर्ड। ओ माय गॉड, कितने सारे नाइट्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 9 ऑफ सोर्ड भी हैं यहाँ पर, ओके। 8 ऑफ सोर्ड, ओके। सबसे पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो, जमिनी, कैप्रिकॉर्न, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड। सो डेफिनेटली यहाँ पर इश्यूज़ हैं ट्रस्ट के ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली आपको पता है कि ये कभी भी स्टैंड नहीं लेते हैं आपके लिए, और आप इन पर किसी भी चीज़ को लेकर के ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट अभी आप ऐसी स्थिति में फंस चुके हैं कि वो है ना, जैसे कहते हैं ना, गले की हड्डी ना उगली जाए ना निगली जाए, ओके। सो ये जो है मुझे दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं ये आपको बीच मझधार में छोड़ चुके हैं, और आपको ये पहले तो बोलते हैं हाँ 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 वी विल डू दैट, वी विल डू दैट, बट लेकिन जब ऐसी जगह फंस चुके हैं कि मतलब अब ना तो आप अपने डिसीजंस को पीछे ले सकते हैं, यानी कि आपने जो डिसाइड किया हुआ है उससे अब वापस नहीं हट सकते आप। एंड ये पर्सन आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है क्योंकि अपनी तरफ से जो इन्होंने करना था, जो इन्होंने एक्शंस लेने थे वो लिए नहीं हैं। इस वजह से बेसिकली आप दोनों के बीच में पंगा चल रहा है, ओके। एंड नाउ आप काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे से खफा से हैं। वैसे आप ज़्यादा खफा हैं वो तो नहीं है, ओके। वो तो अभी भी चाहते हैं कि हाँ आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें अभी भी, ओके। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। देखिए ये पॉसिबल है कि ये आपके वर्क प्लेस में ही साथ में काम करते हों, ओके। मतलब कलीग हों आपके, एट द सेम टाइम ये आपके लवर्स भी हैं। द प्रॉब्लम इज़ ये पर्सन के साथ आपका इंट्रैक्शन बहुत होता है अदर देन योर लव लाइफ, ओके। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके और इनके बीच में अभी किन्हीं चीज़ों को लेकर के बहस होने वाली है, मे बी इन ऑफिस ओनली, ओके। सो हालांकि आप ये बहस नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपको एक तरह से टीज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल से आप जो हैं एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की, लेकिन ये जो पर्सन है ये हमेशा इससे पीछे हटते आए हैं, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास है अगला कार्ड, दैट इज़ टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी कोशिश कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं कि आपके साथ रिकन्सिलिएशन कर लिया जाए, सुलह कर ली जाए किसी तरह से, एंड उनकी लाइफ जैसी चल रही है वैसी चलती रहे, ओके। वो बाकी कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ओके। अभी फ़िलहाल तो नहीं, जब तक कि आप इनको पूरी तरह से झकझोर के नहीं रख देते तब तक। और ये अभी भी सोचते हैं कि आपको भी ये वैसे ही मना लेंगे जैसे पहले मनाते आए हैं, एंड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, उनको ऐसा लगता है। लेकिन देखिए प्रॉब्लम तो यही है सारी, क्योंकि आप बैक टू द ज़ीरो हो जाते हैं
बैक टू द स्क्वायर वन कहते हैं ना, वही है। तो यही है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप घूम फिर के वहीं वापस आ जाते हैं। ओके, सो टेम्परेंस कार्ड से हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड का। 7 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप बेसिकली अब इस पर्सन के बारे में कुछ पता भी कर रहे हैं। आई सी दैट कि आपको अभी कुछ क्लू भी मिले हैं रिगार्डिंग इनके किसी अफेयर के बारे में, या फिर किसी के साथ ऐसी दोस्ती जो मे बी हो सकता है कि क्वेश्चनेबल हो, आपके लिए क्वेश्चनेबल हो सकती है। मतलब किसी और के लिए हो ना हो, उनको क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपके लिए क्वेश्चनेबल है। आप उस पर्सन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं, वाई ही और शी इज़ विद दैट पर्सन। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप इस पर्सन की लॉयल्टी को चैलेंज कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। ओके, एंड समहाउ कुछ ना कुछ तो है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 ऑफ सोर्ड से कि हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए आप एक्चुअली अब इस पर्सन से नाराज़ हैं, लेकिन देखिए आपकी नाराज़गी जायज़ है और इस पर्सन को भी पता है कि अगर आप इनसे नाराज़ हैं सो उन्हीं की गलती है, वो जानते हैं इस चीज़ को, एंड वो आपको मनाने के लिए आएंगे। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ अभी भी ये सुधरे नहीं हैं। ओके, भले ही आपको मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि इनके अंदर रत्ती भर भी सुधार मैं नहीं देख रहा हूँ। ऐसा इसलिए भी करेंगे ये क्योंकि आपको मनाने के लिए मतलब कोशिश ज़रूर करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि इनको पता है कि आप जैसा पर्सन मिल पाना बहुत मुश्किल है, और एक तरह से उनके लिए बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट होगी कि आप उनको छोड़ करके चले गए। ओके, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं और इस पर्सन को पता है कि आप जैसा पर्सन मिल पाना बहुत मुश्किल है। ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड देखते हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो जो पहला कार्ड है आपका वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए ये पर्सन डेफिनेटली, मैं एक चीज़ बता दूँ, ये ना बहुत कैजुअल हैं और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं इस पर्सन को कि ऑन एंड ऑफ रहते हैं और किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं लेते हैं, और अभी भी यही कर रहे हैं। मे भी हो सकता है अभी भी ये इस रिलेशनशिप को भी सीरियसली ना लेते हों। ओके, इवन दो आपके साथ कमिटमेंट है, कमिटेड रहने के बावजूद भी ये पर्सन और लोगों के साथ फ्लर्ट करते हैं। हालांकि जस्ट ये फ्लर्ट तक ही सीमित है, मुझे यहाँ चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ कोई हो सकता है जिसके साथ ये ज़्यादा करते हैं फ्लर्ट। ओके, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने बताया था कि आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई ही और शी इज़ विद दैट पर्सन। ओके, हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। सो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली प्लेयर हैं, मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि इट्स नाइट नाइट एंड नाइट। ओके, सो डेफिनेटली ये प्लेयर हैं और कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी तलाशते रहते हैं। अपॉर्चुनिटी जहाँ पर इनको मिलती है अच्छी, वहीं पे ये अपनी कोशिश कर लेते हैं। ओके, ऐसी मुझे दिखाई दे रही है चीज़ें। हो सकता है कि यहाँ पर आपके और इस पर्सन के बीच में काफ़ी अनबन हो चुकी है, लेकिन अब ये पर्सन इस चीज़ को ठीक करने के लिए आ रहे हैं। आई सी दैट कि नाइट ऑफ कप्स है, लेकिन मैंने कहा ना ऑल इन ऑल यही चीज़ है कि ये पर्सन अभी तक सुधरे नहीं है। ओके, सो यहाँ पर देखियो ये है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में बहस होने वाली है किसी चीज़ को लेकर के। मे बी फ़ोन पर हो पहले एंड देन ये पर्सन ट्रैवल करके आ जाए, क्योंकि दे आर वेरी इम्पेशेंट पर्सन। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मुझे हार्श लैंग्वेजेस यूज़ होती हुई दिख रहा हूँ मैं। मतलब हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है, लेकिन उसके बाद आप एक ऐसी स्थिति में होंगे कि आप रिव्यू कर रहे होंगे अपने इस रिलेशनशिप को। सो यहाँ पर मुझे रिव्यू करने का मतलब है कि मतलब ये कि आप दोबारा से सोच रहे होंगे कि क्या मैं सही रिलेशनशिप में हूँ, क्या मैं इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करूँ या ना करूँ, क्योंकि एनीवे आपको इसका भविष्य तो दिखाई नहीं दे रहा और ये पर्सन सीरियस वैसे भी नहीं है। ओके,
सो आप एक डेड एंड पर खड़े हैं, आप इससे ज़्यादा ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे जा पा रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको इन्होंने फंसा दिया है, ना ही आप इधर के रहे ना उधर के रहे। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, जो कि मुझे बता रहा है कि आपने अब डिसाइड कर लिया है, या तो आप इस पर्सन को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देंगे, या फिर एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग इस पर्सन को मज़ा चखाने के लिए सही आप इस पर्सन से बातें बंद कर देंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड से। सो यहाँ पर यही चीज़ इसको ट्रिगर करने वाली है। यहाँ पर ये पर्सन जो है बार बार आपके घर के बाहर कहते हैं ना कि डेरा डाल लेंगे, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको ये वही झूठे वादे जो आज तक ये देते आए हैं कि शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो कि जिसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। ओके, सो देखिए यहाँ पर वैसे फिर भी मैं यही कहूँगा कि प्रोग्रेस ज़रूर है, क्योंकि ये 3 + 7 = 10 होता है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये। एंड 9 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर है, जो कि 8 के बाद आया है यहाँ पर, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी प्रोग्रेस मुझे दिखाई दे रही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ इस पर्सन को अकल ज़रूर आएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये पर्सन इस वीकेंड पे जब इनको फील होगा ये चीज़ कि आप क्योंकि उनसे बात नहीं कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली ये बहुत परेशान हो जाएंगे, रात रात भर आपके बारे में सोचते रहेंगे। उनको लगेगा कि कैसे अब चीज़ों को सही करूं, क्या मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, क्या मुझे अब एक डिसीजंस ले लेना चाहिए जो कि एरीज मुझसे कह रहे हैं। इस तरह की चीज़ें इसके माइंड में चल रही हैं। ओके, सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहने वाला है। ओके, द वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पर और पेज ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, सो देखिए इस बार इस हफ्ते इस पर्सन की तरफ से एक शुरुआत तो हो सकती है कि ये पर्सन चीज़ों को थोड़ा सा एक रिलायबल पिक्चर देने के लिए, या फिर आपको ये मेक श्योर करने के लिए कि हाँ वो आपको लेकर के लॉयल हैं, आपको एक ऑफ़र दे सकते हैं। मे बी छोटा ऑफ़र होगा, लेकिन हाँ ये पर्सन एक तरह से आपको एश्योर करना चाहते हैं कि दे आर इन अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद यू, और वो आगे भी आपके साथ लॉन्ग टर्म ही रहेंगे, एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। डेफिनेटली आपका ये जो रिलेशनशिप है एक एंडिंग की तरफ बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका रिलेशनशिप यहाँ पर टूट जाएगा, आपका ब्रेकअप हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ मैं यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ कि एटलीस्ट ये ज़रूर है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है जिस इमेच्योरिटी से गुजरा है उस इमेच्योरिटी से बाहर निकल रहा है और अब एक मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रहा है। यहाँ से एक नई शुरुआत आपके दोनों के बीच में होने जा रही है। सो पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यस ये पर्सन इसको स्टेबल करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को। अब इनको अक्ल आएगी। ओके, इस इंसिडेंट के बाद डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से कोई भी हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। मैंने कहा ना, चेंज डेफिनेटली आ रहे हैं इस पर्सन के अंदर। ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हैं, यानी कि ऐसे चेंजेस हैं जो अब रिवर्स नहीं हो सकते। ओके, एंड दिस इज़ व्हाट अ पीस लुक लाइक। ओके, मतलब ये है कि यहाँ पर आपके लिए अब पीसफुल सिचुएशन आने वाली है। काफ़ी टाइम से आप बहुत परेशान हैं इस पर्सन को लेकर के, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर के, लेकिन अब डेफिनेटली आपको थोड़ी सी शांति मिलेगी, क्योंकि आप देखेंगे इस पर्सन के अंदर बड़े चेंजेस हो रहे हैं। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।